हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज से हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 6 इंग्लिश इन इंडिया हिस्ट्री एवोल्यूशन एंड फ्यूचर। और इससे पहले हम अपनी 5 यूनिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं 5-5 प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम कवर करेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, मैकाउलीज मिनट एंड एजुकेशन एक्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश, लैंग्वेज पॉलिसी एंड फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड टीजीटी, पीजीटी, नेट इंग्लिश और अदर जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट फर्स्ट, देन चेक आंसर्स। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वॉज ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड थ्रू। तो इसमें इंग्लिश एजुकेशन को ऑफिशियली लागू करने वाली पॉलिसी को पूछा गया है। एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं चार्टर एक्ट, मैकाउली मिनट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, वुड्स डिस्पैच। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो मैकाउली मिनट ने इसको जो है रिकमेंडेशन दी थी, बट इसको जो है लागू किया था 1835 के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ने। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट। तो इसमें जो है द चार्टर एक्ट पूछा गया है 1813 का कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बी दिया गया है अलाउड मिशनरीज टू प्रमोट एजुकेशन, सी दिया गया है स्टार्टेड यूनिवर्सिटीज़, डी दिया गया है एंडेड कॉलोनियल रूल। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउड मिशनरीज टू प्रमोट एजुकेशन। तो मिशनरीज को जो है इंडिया में एजुकेशन फैलाने की इस एक्ट में जो है अनुमति मिली थी। थर्ड क्वेश्चन है मैकाउली वांटेड टू क्रिएट। तो इसमें मैकाउली का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एंड यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इंडियन रूलर्स, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, एंड सी दिया गया है ओनली ट्रांसलेटर्स, डी दिया गया है ओनली क्लर्क्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। तो इंग्लिश माइंडेड इंडियंस तैयार करना जो है मैकाउली का एक एम था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच इज नोन एज। तो इसमें हमें पूछा गया है कि 1854 का जो वुड्स डिस्पैच है वो किस लिए जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, एंड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, बिगनिंग ऑफ हिंदी एजुकेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो इसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी, इसलिए इसको जाना जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंग्लिश रेफर्स टू। तो इसमें जो है इंडियन इंग्लिश की डेफिनेशन पूछी गई है एंड यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इनकरेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश यूज्ड इन इंडिया विद लोकल फीचर्स, ओनली ब्रिटिश इंग्लिश, ओनली अमेरिकन इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लिश यूज्ड इन इंडिया विद लोकल फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इंडिया जनरली इंक्लूड्स। तो इसमें जो है लैंग्वेज पॉलिसी का स्ट्रक्चर पूछा गया है एंड पूछा गया है कि द 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है इंडिया का, उसमें जो है कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ओनली इंग्लिश, बी दिया गया है ओनली हिंदी, सी दिया गया है इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एंड डी दिया गया है ओनली रीजनल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस 1 मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला में जो है इंग्लिश और हिंदी का यूज़ किया जाता है एंड साथ ही इसमें जो है 1 इंडियन लैंग्वेज भी शामिल होती है और स्टेट वाइज वेरिएशन इसमें जो है पॉसिबल होता है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इन इंडिया इज़ जनरली कंसिडर्ड एज। तो इसमें इंडिया में इंग्लिश का स्टेटस पूछा गया है एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज,
क्लासिकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड लैंग्वेज। तो इंडिया में इंग्लिश जो है वाइडली यूज्ड सेकंड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंग्लिश डेवलप्ड मेनली ड्यू टू। तो इसमें जो है इंडियन इंग्लिश का डेवलपमेंट पूछा गया है एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ओनली ब्रिटिश रूल, इंटरेक्शन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस, ओनली अमेरिकन इन्फ्लुएंस, ओनली टेक्स्ट बुक्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरेक्शन बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस। तो लोकल लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस से इंडियन इंग्लिश जो है विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू। तो इसमें जो है इंग्लिश का फ्यूचर इंपॉर्टेंस का रीज़न पूछा गया है एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, डिक्लाइन इन रीजनल लैंग्वेजेस, बी दिया गया है ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, सी दिया गया है रिलीजियस ट्रेडिशंस, डी दिया गया है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन और इंटरनेट के कारण जो है इंग्लिश का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर कोई जो है इस लैंग्वेज को सीखना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडियन हायर एजुकेशन बिकॉज। तो इसमें जो है हायर एजुकेशन में इंग्लिश का रोल पूछा गया है कि हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें इंग्लिश को क्यों यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इट इज़ ईजी, इट कनेक्ट्स इंडिया ग्लोबली, इट रिप्लेसेस ऑल लैंग्वेजेस, इट इज़ एंशियंट। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट कनेक्ट्स इंडिया ग्लोबली। तो ग्लोबल नॉलेज एक्सेस और कम्युनिकेशन के लिए जो है इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही कारण है कि आज इंडिया में जो है हायर एजुकेशन में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे यूनिट 6 की प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सेकेंड को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना आपके कितने क्वेश्चन सही थे। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।